all. I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great joy for me to stand before you once again with the living word of God. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा और एक दिन और एक समय और एक मौका प्रभु मेरा जीवन में दिया इस जिंदा खुदा का वचन के साथ जिंदा वचन के साथ आप लोगों के सामने खड़े होने के लिए प्रभु मुझको भी मौका दिया और इतना अच्छा सौभाग्य प्रभु मेरा जीवन में दिया। पिछले हफ्ता प्रभु मेरा जीवन में भी जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ प्रभु मेरा जीवन में जो कुछ मैंने नहीं पूछता हो और नहीं सोचता हूँ, मतलब मेरा सोच से बढ़कर उन्होंने मेरे लिए सोच के रखा है, सब ऐसे ही मेरा जीवन में करते हुए आया। हमारा बीच में कुछ लोगों का जीवन में बहुत बड़े दुखी बातें हुआ था। मैंने ये बात सोच रहा था, जैसे अमर सिंह ने घर पे चले गया, मैं सोच रहा था अमर सिंह से भी ऐसे कुछ बातें बोलकर एक साल होने वाला है। इसलिए मैंने बोला, कल भी मैंने बोल रहा था कुछ बातों का आप लोगों का दर्द महसूस करना मुझसे नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े रिश्तेदारों के बीच में बड़े रिश्तों के बीच में मेरा जन्म से लेकर मैंने नहीं था। ऐसा है तो कुछ जानवरों का बीच में ही था, मतलब जब से लेकर मम्मी पापा ने विश्वास में आया तब से लेकर रिश्तेदार ऐसे कुछ नहीं है। मिशनरी लोगों का परिवार कैसे होता है, आप लोग इधर उधर किसी से पूछा तो भी पता चलेगा, उनका रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि केरल का ही हूँ फिर भी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में ऐसे जगह में था। रिश्तेदारों के बीच में क्या हुआ, शादी हुआ या किसी ने मर गया या किसी ने पैदा हुआ, हमको कुछ पता नहीं था। इसलिए शायद इधर उधर जाने के समय मेरा रिश्तेदार मेरा कजिन्स कोई भी मेरा सामने दिखाई दिया तो मुझको पता नहीं है वो कौन है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था उन लोगों को। इसलिए कभी कभी ऐसा वाला दुख पीड़ा आप लोगों का जीवन में आता है। मैं ज्यादा आप लोगों के पास नहीं आना भी नहीं, मतलब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझको पता नहीं है कैसा इसको कंफर्ट करना है। मैं प्रार्थना मन का अंदर एक ही करता हूँ, प्रभु उनका मन के अंदर आपकी वचन से आप बात करना वही काफी है। हम दोस्त लोग और हमारा रिश्तेदार या किसी भी जाकर कितनी ही बातें समझाओ वो काफी नहीं होगा। अगर प्रभु उनके वचन से उनका वो व्यक्ति के जीवन का अंदर प्रभु के वचन से कुछ बातें किया तो वही काफी है। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे देखा हूँ मेरा परिवार में भी बहुत दुखी बातें बहुत पीड़े आया था, तब मैं भी देखा था मेरा मम्मी और मेरा पिता ने, और किसी के पास तो नहीं जाता है, वो लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद ऐसा चले जाता है वो बातें हो गई। जैसे मैंने संगीत से बता रहा था, जब मैंने फेसबुक का अकाउंट पहली बार खोला, जैसे हम बोलता है हमारा घर का नाम रखते हुए खोला था मुंडकिल जिनसन जोसेफ करके। मेरा परिवार मेरा कजिन ऐसा वाला लोग वही नाम पे जो अकाउंट है फेसबुक क्या करता है तुरंत सिंक कर देता है। ऐसा हमने कुछ लोगों से जुड़ा, वो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, ऐसा बातें करते करते मैंने एक दिन पूछने लगा हमारा रिश्ता लोग सब लोग कैसे है, ऐसे पूछने लगा। उसमें से एक मेरा एक कजिन था, उन्होंने मुझसे बोला तुम लोग अभी भी जिंदा है? मैंने बोला हम तो अभी भी जिंदा है, मेरा मम्मी पापा सब लोग अभी भी जिंदा है। उसके बाद ऐसे बातें होते होते मैंने बोल रहा था हम अभी भी हमारा नाना के लिए दादी के लिए प्रार्थना करते करके, वो एक दिन वो बंदा ने मुझसे बोला तेरा दादा लोग तो मर गए, तेरा दादा तो मर गया, 2 साल हो चुका है। मैंने बोला अरे यार हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, रात का प्रार्थना है तो दादा लोगों के लिए दादी माँ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जब ऐसे बोला मेरा अंदर कुछ फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज्यादा दादा और दादी नानी माँ के साथ और किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं था। बचपन में थोड़ा सा याद है, उसके बाद नहीं है, क्योंकि मेरा पापा ने सब कुछ छोड़कर सेवका के लिए निकल के गया था। इसलिए मेरा अंदर से बहुत दर्द तो नहीं हुआ। मैंने ऐसे ही हंसते हुए खुशी के साथ, एक मृत्यु की कहानी है, खुशी के साथ जाकर मेरा मम्मी से बताया। मम्मी से बोला आपका पिता ने मर गया है, 2 साल हो चुका है। तब मैंने देखा मेरा माँ ने बहुत दुख होकर वहां रो कर नीचे बैठ गई। मैंने देखा जो बातें मैंने मेरा दिल का अंदर से नहीं लिया वो मेरी माँ के लिए दिल के अंदर से बात है, क्योंकि उन्होंने उसका पिता के साथ लगभग जब से शादी हुआ तब से दूर होगा, उस समय तक शादी होने का समय तक उनकी शादी किया। तब मैंने सोचा कैसा उसका अंदर से दर्द हुआ होगा। बात सुन लो भी 2 साल हो चुका है, वो सुनने का समय का एक दिन पहला रात को भी उन्होंने उसका पिता के लिए प्रार्थना की।
मैंने तब ऐसा सोचने लगा, मेरा माँ रोते हुए मैंने देखा था, मैंने सोचने लगा कितना कठोर वाला परमेश्वर को ये लोग लेके घूमता है, कितना हार्ड है इसका विश्वास। क्योंकि एक मसीह जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के बाद भी बड़े बड़े दुख हमारा जीवन में आ जाता है, वो हम कभी कभी सहन नहीं पाता है। वो मेरे माँ का जीवन में मैंने देखा। उसके बाद शाम को प्रार्थना में मैंने उनको प्रार्थना करते हुए देखा। जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो होने वाला है उसके लिए धन्यवाद। मैंने तब सोचा ये लोग पागल बन गए होगा, इतना बड़ा बातें हुआ फिर भी ये वचन की बातें लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब बातें मेरे अंदर से शैतान ने ऐसा काम करवाया, ये विश्वास को छोड़कर जीने के लिए। ये सब बातें मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा बातें लेके आया, उसको समझाते हुए, जैसा अभी अमर सिंह भाई ने बोल रहा था, मैं समझदार हूँ करके सब बातें उनका जीवन में हुआ, वो समझदार हो गया। जैसे मेरा मम्मी पापा ने प्रार्थना बोल रहा था, हम समझदार है क्योंकि हम किसकी बुलाहट लेके निकला, उन्होंने हमसे पहले से ही बोला है ऐसा बड़े बड़े दुख हम तेरा जीवन में होगा, फिर भी तू तो एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ा इंसान का काम के लिए निकला है। वो बात है मेरी मम्मी पापा ने अंदर से बहुत गहराई से समझ लिया था, इसलिए थोड़ा रोया। उसके बाद शाम आते आते फिर प्रार्थना में बैठ कर प्रार्थना करने लगा, जो बातें हुआ इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद। उस समय मैंने 9वीं कक्षा में था। वहां से लेकर मेरा अंदर से इस वचन की विरोध वाला बातें खड़ा हुआ, जैसा इसको छोड़ना है। मैं ये भी सोचा था घर छोड़ के चला, क्योंकि घर पे तो प्रार्थना आराधना सब कुछ है, पास्टर का बेटा तो फिर भी सोचा घर छोड़ के चला गया था, 2-3 दिन रह सकता हूँ, उसके बाद पेड़ का अंदर क्या होगा, चूहा घूमेगा, फिर घर पे ही वापस। इसलिए मैंने सोचा भी वो भी नहीं होगा, प्रभु ने ऐसा मुझको और हमको फंसाया है, छोड़ना भी नहीं होगा, रहना भी नहीं होगा, इस दोनों के बीच में हम फंस गए हैं। एक दिन बहुत गुस्सा आया मेरे पापा से, मैंने बोला तो ये बात तो आप करके नहीं बुलाया, मतलब बहुत गुस्सा था। एक बात पक्का करके रखो, इस वचन लेकर बोलना मुझसे नहीं होगा। मैं घर पे तो रहता हूँ, चाहे ये तो पास्टर का बेटा है और आराधना के लिए इधर उधर मीटिंग के लिए आता, फिर भी एक बात सोचो, मैं कभी भी मन की अंदर से इस प्रभु का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा था हमारा संदर्भ। इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा जीवन में भी ऐसा संदर्भ आ जाता है, आप लोगों के जीवन में भी आ जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। ये बात सब बातें हमारा परिवार में हो रहा है सोचकर, मैं भी ऐसे ही था, बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने सोचने लगा, छुट्टी आते आते सब लोग रिश्तेदार के घर पे जाता है, कसिन्स, आप लोग भी होगा कसिन्स, आपका मम्मी का भाई का बेटे लोग, ऐसे सब उसको कसिन्स बोलता है। मैं सोचा हमारा परिवार में तो कोई है ही नहीं है, फिर भी है नहीं है, फिर भी वो लोग कहाँ है कौन है हमको पता नहीं, हम बचपन से लेकर नहीं देखा। तब से लेकर ये कुत्ता बिल्ली जानवर हमारा बीच में जाता था, हमारा जीवन में जाता था, मतलब और कोई नहीं है। छुट्टी का समय हमको बिताने के लिए, समय बिताने के लिए और कोई नहीं है। बिल्ली होगा, कुत्ता होगा, या रैबिट होगा, या कबूतर होगा, इसके साथ ही जीवन था पूरा। उन लोगों का दर्द तो मैंने बहुत अच्छा से महसूस कर सकता, ये तो पक्का है। मैं इसलिए बोल रहा, ऐसा नहीं है मैं इंसान को इज्जत नहीं देता, क्योंकि इंसान को भी इज्जत देता हूँ, मेरे एक अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर कोई जानवर ऐसा कुछ देखा तो कभी कभी मैंने उनका परिवार के बारे में सोचता, पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से लेकर मेरा बैकग्राउंड ऐसे था। अभी अभी मैंने आते आते इंसान के साथ बात करते, ज्यादा मनुष्य के बीच में होने के बाद अभी थोड़ा पता चलता है, मतलब ऐसा बड़े बड़े बातों भी हमारे जीवन में होता है। मैं बोलने का मतलब ये था, जब हमारा मसीनों के बीच में सताव या पीड़ा या दुख आ जाता है, सबसे पहले हमारे जीवन में शैतान ने एक मौका ढूंढ के बैठा है, ये दुख तेरा जीवन में इसलिए हुआ, प्रभु ने तुझको छोड़ दिया। तू जो इसने आज तक तूने जिसका नाम लेकर प्रार्थना करते आया, उन्होंने तुझको छोड़ दिया, उन्होंने तेरा प्रार्थना नहीं सुना। तू ऐसे ही किसी का बुलाहट लेके आया है, इससे कोई फायदा, ऐसा बातें शैतान ने लेके आता है। कभी कभी हमारा दोस्त लोगों का मुंह से लेके आता है, हमारे परिवार से लेके आता है, हमारा पादरी लोगों का मुंह से भी कभी कभी ऐसा बातें आ जाता है। तब हम याद रखना, हम हमारा मन को वचन से नहीं भरा तो दूसरा का बात, इस दुनिया का बात है हमारे जीवन में घुस जाता है, वहां से हम पूरा का पूरा पीछे चला जाता है। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा जीवन में अनुभव हुआ था, मेरा जीवन ऐसे ही हुआ था। मैंने कभी भी प्रचार नहीं सुनता था और गाना नहीं सुनता था, वचन या आराधना के लिए नहीं जाता था। उसके पहले
लगभग जाता था ऐसा ऐसा। उसके बाद जाके बैठा तो भी मैंने आराधना में हूँ, फिर मेरा मन और कहाँ पे हूँ, ऐसा जीवन था। तब मैंने सोच में भी था ये यीशु मसीह के पीछे पूरा दुनिया पर लोग क्यों भागता है, क्या फायदा है। हम ऐसा सोचते हैं ना, किसी चीज हमको मिला तो पूरी जिंदगी सेटल हो जाए, फिर कोई दुख नहीं हुआ है तो वही सक्सेस है ना, वही सक्सेस है ना, पूरा का पूरा सेटल। अभी कोई दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता है, वही सक्सेस मानते हैं हम इंसान लोग। वो सक्सेस नहीं है सच में। मैं भी ऐसे सोचता था, यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पूरा का पूरा साफ, फिर रोने का जरूरत नहीं, फिर जो गरीब था अमीर बन जाते हैं, ऐसे ही था। उसके बाद समझ आएगा यीशु मसीह पर विश्वास हम इसलिए करता है हमारा आत्मा का उद्धार के लिए। वो बातें दुनिया पर बहुत लोग समझ नहीं पाता है, वो हम और हमारा परिवार समझ लिया है, इसलिए सब लोग यीशु मसीह का नाम लेकर दुनिया के कोने कोने पे जाता है। तब थोड़ा सा सोचने लगा, अरे इसका अंदर तो बहुत बड़ा बातें है जो हम समझ नहीं पाएंगे और कुछ सीखना पड़ेगा। फिर भी मन नहीं था सीखने के लिए, वो बात अलग है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारा दोस्त लोग ऐसे था। इसलिए जब संगे ने और अमर सिंह ने बहुत दुख में था, जब मैंने ज्यादा उन लोगों से बातें नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने एक प्रार्थना किया था, प्रभु आपकी वचन कहाँ से भी उन्होंने सुने हुए एक प्रचार या सुने हुए एक गाना उनका जीवन में आने पाए, वहां ही उनका सोच आप बदल के देना। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कुछ करके दिया तो वो सबसे बेहतर है। क्योंकि जब हमारा बाइबल में भी हम ढूंढते, उत्पत्ति से लेकर ढूंढ के देखा तो जिन्होंने उनका जीवन को खुद बेहतरीन करने के लिए सोचा, बहुत दुखी में भी चले गए। अब चाहिए तो आज जाकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख के देखना, ऐसा कोई भी इंसान होगा खुद की जीवन को खुद बेहतरीन बातें करने के लिए सोचा होगा उनका जीवन में। अगर इंग्लिश में बोला तो if there is anyone who is trying to make their life better by themselves, it will become bitter। मतलब उन्होंने जीवन का, अगर हम खुद का जीवन को बेटर करने के लिए खुद की शक्ति से, खुद की सोच से, खुद की बुद्धि से सोचा तो क्या होगा, वो बिटर हो जाएगा। बिटर मतलब कड़वा ही हो जाएगा। क्योंकि जो इंजीनियर इसको बनाया उसको पता है कैसा इसको, जैसा मैंने पिछले रविवार को बताया था आप लोगों को, जिन्होंने हमको क्रिएट किया उसको पता है इसका फैशन कैसे करना है। ये सच्ची बात है ना, क्योंकि कोई भी इंजीनियर किस चीजों को बनाता है उसको पता है उसको आगे कैसे लेके जाना है, सॉफ्टवेयर क्या क्या डालना है, उसको ही पता है, हमको पता नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, बाइबल में आप ढूंढ के देखना, कोई भी होगा खुद के जीवन को बेटर करने के लिए सोचा। उदाहरण के लिए याकूब की कहानी ले लो, सब कुछ दुनिया से लेते हुए बेटर जिंदगी जीने के लिए सोचा। एक दिन आया, क्या हो गया, इतने बातें लेके आया था, सबको दूर बेचते हुए अकेला बैठकर रोने का संदर्भ है। वहां से लेकर आप किसी का भी कहानी देखो, राजा लोगों का कहानी, एक समय आ गया वो लोग सोचा सक्सेस, सब कुछ मिल गया, वहां से लेकर क्या हो गया, फिर रोने का है। मैंने दाऊद की कहानी आप लोगों से सुनाया था। दाऊद जब गोलियत को मार के आया, बहुत लोग थाली बचाकर, बहुत लोग क्या क्या किया, तारीफ करना शुरू कर दिया, ये बड़ा व्यक्ति है, छोटा है फिर भी बड़ा व्यक्ति है, नाम बड़ा हो गया। वो बाहर का एक युद्ध था, सब लोग देखने वाला युद्ध लड़के आया। जब अंदर से एक युद्ध होता है खुद का, प्रभु की चरण, प्रभु की रास्ता पे चलूं या खुद की रास्ता, ये युद्ध हमारा अंदर भी होता है ना, हमेशा नहीं होता है, हमारा अंदर भी होता है ना, क्या मैं प्रभु की रास्ता पे चलूं या मेरे मन के अंदर जो सोच आया वहां चलूं। जब दाऊद के अंदर ये सोच आया, उन्होंने वहां क्या हो गया, फेल हो गया। वहां तारीफ करने के लिए कोई नहीं। मैं वो बात बोलने वाला का मतलब ये था, जब इस बाहर का कुछ बातें हम करता है, देखने वाला तारीफ करने वाला बहुत होता है, तेरा मन के अंदर, आपके मन के अंदर से आप कुछ युद्ध लड़ता है, देखने के लिए कोई नहीं होगा, सिर्फ प्रभु की वचन ही होगा। इसलिए अभी ये टाइम है, अभी ये टाइम है, जब जब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, इस वचन से दिल को भरना। नहीं तो जब मुसीबतें, पीड़ा, आंधी तूफान आपके जीवन में आएगा, तब इस दुनिया का वचन आपके दिल का अंदर फंस जाएगा, वहां से पूरे जीवन का
और आपका जीवन को आप नष्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ रही। ये पीड़ा, ये सब कुछ मसीह लोगों के जीवन में क्यों होता है? कभी सोचा है? ये पूछने का जरूरत नहीं होगा। एक व्यक्ति है तो आप जरूर सोचा होगा, क्यों प्रभु मैं प्रार्थना तो किया था, आराधना तो किया था, सब बातें किया था। मैंने अभी कहां पर एक रील्स देखते हुए आया था, किसी ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझको सबको फॉरगिव करने का, सबका बातों को सबको क्षमा करने के लिए क्या देना, एक वरदान देना। उन्होंने ऐसा बोला, वो प्रार्थना करने के दिन से लेकर उनका दोस्त या माता पिता सब लोग इनका गुस्सा का वादी किया। उन्होंने फिर जाकर गुस्सा करते हुए ही जाकर प्रार्थना की, प्रभु मुझको क्षमा करने के लिए एक मौका देना, मुझको वरदान देना। एक दिन प्रभु ने उनसे बातें किया, जब से लेकर तूने प्रार्थना किया तब से लेकर लोग तुझसे इसलिए गुस्सा कर रहे ताकि तू क्या करना है, क्षमा करना है। और तू क्यों नहीं समझता है? तूने क्या सोचा जब तूने प्रार्थना करता है, आज से लेकर तेरा जीवन में आने वाला सब लोग प्यार की बातें करेगा? नहीं। अगर क्षमा करने के लिए वरदान मेरे जीवन में है या नहीं पता चलना है तो लोग मुझसे क्या करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। तब पता चलेगा मेरे वो वरदान को पाया है या नहीं। सच्ची बात है और कुछ अलग बात है। हम भी प्रार्थना किया, प्रभु मुझको सामर्थ देना, पवित्र आत्मा से सामर्थ देना, ताकि मेरे इस विश्वास में ये सामर्थ आपके जीवन में, मेरा जीवन में है या नहीं करके पता चलने तो मेरा जीवन में क्या आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा? मुसीबत, निराश, दुख आना ही पड़ेगा। सच है ना? तब हमको पता चलेगा मेरा विश्वास में मैंने कितना गहराई से खड़ा हूं, मेरा विश्वास की जड़ कितना गहराई तक गया है, तब पता चलेगा। मैं अभी भी याद करता हूँ 2021 कोरोना का समय में मेरा बड़ी दीदी 8 साल का पेट में था, मतलब प्रेग्नेंट था, 8 महीने का। 8 महीने तक हम प्रार्थना किया था। कैसे प्रार्थना किया होगा? हम एक बच्चा आएगा हमारा दीदी के जीवन में, हमारे परिवार में एक बच्चा आएगा, हम उसको संभालेंगे, उसके साथ खेलने का एक बड़ा पहाड़ का सोच में हम प्रार्थना किया है। मैंने आप लोगों से कहानी बताया था। एक दिन ऐसे ही अचानक से हमने हॉस्पिटल में गया, वहां जाने के बाद डॉक्टर ने बताया 3 दिन हो गया, बच्चा मर गया। मैं मेरा पापा से क्या बताऊं? एक मुझको उस समय यही याद आया, मेरी मम्मी के सामने खड़े होकर उसके पिता की कहानी बोला। अभी दीदी से क्या बोलूं? दीदी को तो इंजेक्शन लगाया है, वो आंख खोलने के समय क्या बोलूं? पापा से फोन करके क्या बोलूं? मम्मी से क्या बोलूं? छोटी दीदी के लिए और जीजाजी को क्या बोलूं? मैं सोचा प्रभु ये सब कुछ बातें क्यों मुझको पता चला पहले और किसी को पता चला? सोचा वहां खड़े होकर, अभी कुछ भी होने पाए, किससे बताना है? पहले जीजाजी से बताया, उन्होंने बोला ओ ठीक है, प्रार्थना करेंगे सब कुछ अच्छे से होने के लिए। मैंने सोचा ये कैसे वाला आदमी है, थोड़ी गुस्सा भी नहीं करता है। मैंने फिर सोचा किससे गुस्सा करना है, दीदी से या हमसे? उसके बाद पापा से बताया, पापा लोग सब लोग रोने लगा। उसके बाद वो मैंने जब माइकल का जीवन में बातें हुआ था, मैंने तब वहां कुर्सी पर बैठकर याद दिलाया उनको जो कुछ बातें मेरा जीवन में और आपके जीवन में अभी हुआ है। एक दिन आपको किसी के सामने खड़े होकर ये बताने के लिए है, बताते हुए उनका जीवन में प्रभु का सामर्थ्य की वचन लेके जाने के लिए। दैट इज कॉल्ड विटनेसिंग टेस्टिमनी। इसलिए आज के इस छोटी सी चिंता को और ये जो मरण के समय को हम एक टाइटल के नीचे लाएंगे। वो कुछ नहीं है, आप लोग इस शब्द को सुना होगा टेस्टिमनी। उसका हिंदी में बताया था मार्टूरिया, विटनेसिंग, साक्षी बनना। अगर आप प्रभु के वचन का साक्षी बनना है तो आप प्रभु की सामर्थ वचन का सामर्थ का वो पावर की साक्षी बनना चाहता है तो आपका जीवन में क्या क्या जरूरत है? खुशी का जरूरत है या दुख का जरूरत है? If you want to witness Christ, you need sorrow. डिसाइपल्स का, यीशु मसीह के चेला लोगों का जिंदगी पे देखो, हमने पढ़ा था ना, ही मार्टियर, MARTYRED पढ़ा था ना उनका जिंदगी के बारे में लिखने के समय। वहां क्या लिखा था उन्होंने? ही डाइड करके नहीं लिखा। क्या लिखा? ही मार्टियर मतलब
उन्होंने जो वचन को जाना, उनको प्रभु ने पहले से जो बात बताया, उसका साक्षी बनकर उन्होंने मर गया। प्रभु का चेला लोग, यीशु मसीह चेला लोगों से क्या बताया था? जब से लेकर तू सेवक के लिए निकल जाएगा, बड़ा बंगला मिलेगा, तेरा मृत्यु का समय ऐसा होगा, तेरा मृत्यु बहुत बड़ा महल में होगा, ऐसा बताया। पत्रोस से क्या बोला? तो बुढ़ा होकर मरने का समय ऐसा होगा, बहुत दर्द होगा। इसलिए वहां लिख के रखा है कि मार्टिर, मतलब उन्होंने सुने हुए वचन का गवाह बनकर दुनिया से चले गया। ऐसे तो हम भी हर गाने में से, हर प्रार्थना में कैसा गाना गाता है, कैसा प्रार्थना करता है? प्रभु मैं आपकी वचन का सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा पीड़ा या दुख आ जाता है। हम फिर क्या प्रार्थना करता है? क्यों आया? इसलिए मैंने पहले कहानी बताया, क्षमा करने के लिए वरदान है, नहीं देखने के लिए वरदान मिला है, नहीं पहचान करने के लिए क्या होना है हमारे जीवन में। किसी ने हमसे गुस्सा करना पड़ेगा। क्या मैं वचन का बातें इतना अच्छा से समझदार हूं ही नहीं देखने के लिए आज आपके जीवन में पीड़ा और दुख के बाद आया होगा? ये मैंने कब सीखा मैं बताऊंगा। जब वो डॉक्टर ने दीदी का ऑपरेशन करके वो डेड बॉडी, छोटा बच्चा का डेड बॉडी बोलने में भी नहीं होगा, एक छोटा बच्चा है, मैंने माइकल को फोटो दिखाया था, पूरे चमड़ी सब कुछ निकल गया है, चेहरा देखा, उसको एक कपड़ा में बांधते हुए जब मेरा हाथ में रखा, मैं क्या करना है? मैंने तो बहुत बिल्ली को, बहुत कुत्ता को तो दफाया है अकेला। बिल्ली कुत्ता को दफाने के लिए और किसी का जरूरत तो नहीं है ना। बिल्ली है, थोड़ा मिट्टी निकालना। मैंने सोचा अरे ये तो इंसान का बच्चा है, इसको मैं कैसे दफाऊं? सोचने लगा भी इसको क्या करूं। हमारे लिए बोलने के लिए इतना भी जगह इस दुनिया में नहीं है। मेरा पापा ने जो जगह मिला सब कुछ कलीसिया के लिए दे दिया था। अभी फिर वहां जाकर कलीसिया का साइड पर गड्ढा खोद कर दफाना भी नहीं। बहुत बड़ा सोच में मैंने गया। थोड़ी समय वहां बैठकर मैंने एक बात ऊपर से पूछा, प्रभु से पूछा, ये विश्वास का कोई मतलब भी नहीं है। मैंने 5 साल क्या करके आया? इस वचन को कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि ऐसा वाला संदर्भ में मैं हूँ। मेरा दीदी का बच्चा, मेरा बच्ची था, बच्ची मेरा हाथों में है, जिंदा नहीं है, उसको दफाना है। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है मदद करने के लिए, किससे बोलूं? उस समय हम बहुत बड़ा सोच में हैं, फिर भी मेरा पापा मम्मी का विश्वास यह है सब कुछ सही समय पे हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला हम कुछ करने के लिए सोचा तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ प्रभु का ऊपर डालते हुए भरोसे के साथ दिया तो सब कुछ सही समय पर। वहां एक आंटी आया, वो आंटी ने बोला मैं अरेंज कर दूंगा, डोंट वरी। उन्होंने किसी को फोन करके बताया, वहां सरकार का जगह होता है ना, सरकार का स्टेशन, वहां किसी को फोन करके बोला इतना ही छोटा गड्ढा खोद के रखना, एक लड़का आएगा, उसका बहन का बच्ची है, उसको दफाने के लिए आएगा। वो लोग सोचा हमारा पीछे बहुत बड़ा झुंड आएगा करके सोच में था वहां का लोग। मैं गया, मेरा छोटी दीदी गया, दोनों गया। वहां जाकर दफाने के बाद मेरे मन का अंदर से इतना हार्ड हो गया, फिर प्रार्थना करने के लिए मन नहीं था, कुछ करने के लिए मन नहीं था। फिर मेरा सोच ये था, व्हाई क्रिश्चियंस, व्हाई दोस हु बिलीव इन क्राइस्ट इज सफरिंग लाइक एन इक्वल। मतलब मैंने ये सोच में था, मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करने वाला लोग के जीवन में ये सब कुछ आता है। ये सब कुछ होने के बाद मेरा दीदी ने एक बात बताया, देखो इतना बड़ा तूफान के जैसे एक समस्या हमारा जीवन में आया, फिर भी तेरा जीजा जी ने एक बात भी नहीं बोला। अगर दुनिया के जैसा लोग हैं तो क्या बोलते थे? मेरा दीदी को कितना डांटते थे, मेरे परिवार को कितना डांटते थे। सही है ना? अगर और भी धर्म वाला लोग हैं तो मेरा दीदी को पूरा जो दुख में है उसका डबल दुख में डालते थे। उन्होंने बोला सब कुछ हमारा जीवन में होता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। मैंने इस हफ्ते में भी यही सोच में था, प्रभु मैं ये सब कुछ संदर्भों के बीच में हम क्या सीख सकता है। तब मेरा मन एक वचन में गया, वो मैंने आपके सामने आज पढ़ा था, अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय 18 वचन। किसी ने पढ़ी? अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय 18 वचन। हिंदी में किसी ने खड़े होकर देखी पढ़ी, अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय 18 वचन।
क्योंकि वही घायल करता, क्योंकि वही मतलब कौन है वो? परमेश्वर ही क्या करता है? घायल करता मतलब वुंड करके सुना? वुंड इंग्लिश में वुंड का मतलब क्या है? WOUND। वो ऐसा होता है, हमारा जीवन में होता है, हमको उसके बहुत दर्द होता है, फिर भी बहुत टाइम लगेगा वो जाने के लिए, जल्दी तो नहीं जाएगा। वुंड का मतलब ऐसा है, हमारे शरीर में भी आएगा वो जल्दी से नहीं जाएगा, थोड़ा दर्द देते हुए धीरे धीरे जाएगा। क्या करता है परमेश्वर हमारे जीवन में? क्योंकि वही घायल करता और वही क्या भी करता है। कैसे वाला परमेश्वर है, हमको तोड़ता है फिर भी पट्टी भी बांधता है, और क्या क्या करता है? और वही मारता है, वही अपने हाथों से क्या भी करता है। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this blessed time that you have given in our life. Thank you, Lord, for sustaining us thus far. It is only because of your grace, only because of your mercy that we could see this day. Thank you for giving such a wonderful place and wonderful time to learn from your word. Submitting all of us in your mighty hand. In Jesus' name we do this prayer. Amen. जैसे हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर हमसे क्या क्या करता है? घायल करता है, उसके बाद फिर क्या करता है? हमको मारता है, फिर क्या करता है? वही हाथों से हमको चंगा भी करते हैं। सब कुछ क्यों कर रहे हैं? किसी को उत्तर मिला अभी तक? क्यों तोड़ता है? क्यों? अय्यूब का दोस्त लोगों ने बोला, जिसे हमारे भाई मैकिल ने बोला, तेरा गलती है इसलिए सब कुछ तेरा जीवन में हुआ। इसके पहले हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब अध्याय 2 का 21। अय्यूब की किताब अध्याय 2 का 21। हाँ, 1 का 21, सॉरी। नहीं, 2 का 10। 2 का 10। अय्यूब की किताब अध्याय 2 का 10 पढ़िए। उसने उससे कहा, कौन किससे बात कर रहा था? अय्यूब का बीवी ने अय्यूब से बातें कर रही। पढ़िए। उसने उससे कहा, तू मेरे मुंह से बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुन लेते तू ना? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं। अय्यूब ने उसका बीवी से एक बात बोल रहे, जो कुछ बातें तुमने मुझसे बोला है, ये सब कुछ नहीं, और कुछ बात इसका पीछे है। अय्यूब की कहानी पढ़ के देखा तो अभी हमको पता है, ये शैतान वहां जाकर बात करने का कहानी सब कुछ हमको अभी पता है। ये सब कुछ बात अय्यूब को पता नहीं था। फिर भी अध्याय 1 पढ़ के देखिए। अध्याय 1 काट में परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में टेस्टिमनी दी। कौन किसके बारे में टेस्टिमनी दिया? ये टेस्टिमनी करके शब्द को एक बार तोड़ के पढ़ेंगे। टेस्ट मतलब क्या है? टेस्ट जांचना, परखना, परीक्षा, एग्जाम। आई टेस्टिमनी शब्द का बीच में TEST के बाद एक आई आता है। आई मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? मैं। टेस्ट आई, MONY, लैटिन से आया है शब्द MONY। इसका मतलब है कुछ एक्शन करना, वो कुछ एक्शन हमारे जीवन में होना। अभी एक बार जोड़ के पढ़ के देखा तो इसका मतलब ऐसा होगा, एक परीक्षा मेरे जीवन में आया है क्योंकि मैंने कुछ एक्शन लेने का टाइम आ गया। मैंने हमेशा इस रूट वर्ड को ढूंढकर उसको तोड़ कर पढ़ना चाहता, क्योंकि जो शब्द हम ऐसे ही बोल के चला जाता है, इसका अंदर बहुत बड़ा मतलब है। इफ यू वांट टू बिकम ए टेस्टिमनी, यू हैव टू टेक सम बिग एक्शन। अगर आपको परमेश्वर का गवाह बनने का या आपको परमेश्वर का गवाही बताने के लिए मन के अंदर इच्छा है, तो कुछ बड़ा निर्णय आप लेना ही, कुछ बड़ा एक्शन आप लेना ही। मैं कुछ भी नहीं लूंगा, जो कुछ मेरा जीवन में हुआ, मैंने थक गया, मैंने वापस जाने वाला एक्शन नहीं है। वो एक्शन ऐसा होना है, वो शब्द का
विटनेसिंग हम करना है। इसका ग्रीक में तो मार्टूरिया करके लिखा है, मतलब जो विश्वास में मैं हूँ वो विश्वास का गवाह मैं बनना चाहता हूँ। टेस्ट प्लस आई प्लस मनी, MONEY मनी नहीं है, वो तो पैसा है, MONY मनी। समझ आया ये शब्द का मतलब कैसे होगा? अभी हम अय्यूब के जीवन में देखा था, परमेश्वर ने शैतान से बोला तूने मेरा दास को देखा? शैतान ने बोला देखा हूं। उसके बाद परमेश्वर ने उसके बारे में क्या क्या बोला दिया, ये कार्ड पढ़िए। And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil। परमेश्वर ने किसके बारे में टेस्टिमनी दे रहे? इसलिए मैंने बोला जब मैं और आप दुखी होगा, निराश हो गई, दुनिया में कंगाल हो गई जिया, तब एक बात सोचना, दुनिया का लोग किसी भी हमारा जीवन में कुछ भी बोलने दो, हमको लेना देना। मैं ये मानता हूँ मेरा रिश्तेदार लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, मेरा दोस्त लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, ये भी सोचता हूँ। आप लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, अगर मैं वचन के अनुसार जीने के बाद सोचने दो तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। क्योंकि इधर हमने देखा परमेश्वर ने किसके बारे में गवाही दे रहे। देखो परमेश्वर ने एक इंसान के बारे में गवाही दे रही, शायद बाइबल में एक ही बार आया है और किसी का कहानी है, क्योंकि अय्यूब की कहानी पहली है। अगर हम किताबों का नंबर के दिन के अनुसार देखा तो अय्यूब की किताब बहुत पुराना है और नूह की कहानी में आया है। इधर अय्यूब की कहानी में परमेश्वर ने क्या बोला शैतान से? ये ऐसा वाला एक व्यक्ति है, मेरी बात को सुनकर जीने वाला व्यक्ति है बोलकर क्या करती है? बहुत बड़ा अनुग्रह दिया ना, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ऐसा लिखा है वचन में। ये सब कुछ करने के बाद अय्यूब के जीवन में अभी क्या होने वाला है? एक बड़ा टेस्ट के समय में गिरने वाला है। कौन? पहला उसका बात मैं बताना चाहता हूँ, शैतान ने उनका जीवन में एक बात, शैतान ने हमारा जीवन में ऐसा टेस्ट के संदर्भ में, परीक्षा का संदर्भ में शैतान एक सोच लेके आता है, तू ये टेस्ट के अंदर से जाने के लिए तेरा जीवन नहीं है, तू खुशी जीने के लिए था तेरा जीवन। तब हमारा अंदर से क्या सोचा जाता है? इस परमेश्वर का छोड़ दो। तब शैतान ने बीवी को लेके आया। क्या बोला बीवी ने? क्या बोला बीवी ने? अध्याय 2 में है, अध्याय 2 का 9 पढ़ के देखिए। आप लोग कहानी में मेरे साथ ही आना। 2 का 9 पढ़िए। Then his wife said to him, Do you still hold fast to integrity? Curse God and die. आजकल दुनिया में अभी हम देख सकते हैं किसी का जीवन में कितना अमीर भी होगा, छोटी मोटी परीक्षा की छोटी मोटी दुख का संदर्भ आ जाता है, सबसे पहले क्या करने के लिए सोच जाता है? अरे मैं इस जीवन को खत्म कर दूं, सेटल हो जाता है। ऐसा हो जाता है ना। अय्यूब ने उसके पहले एक बात विश्वास के साथ बोला, अध्याय 1 का 21 में, मैंने नंगा होकर दुनिया पे आया। वैसे ही मैं तो कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके भी नहीं। मैं आने के समय मेरा रिश्तेदार नहीं था, मैंने आने के समय इतना संपत्ति नहीं था, धन दौलत कुछ नहीं था, मैंने नंगा होकर कुछ नहीं था, वैसे ही आया, वैसे ही। आप लोग एक बार देखना यूट्यूब में कहाँ पे जाकर बच्चा पैदा होने के समय उनका हाथ कैसे होगा, छोटी बच्चे लोगों का हाथ कैसे होगा? ऐसे ही होगा, हमेशा उंगली ऐसे हो। हम बड़ा करके रखा तो भी फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे ही होगा। मरने के समय जब मैं और आप मर जाने के वाले हैं, उस समय एक बार ऊपर जाकर फिर देखना, और नहीं तो किसी का मृत्यु होने के समय देखना, मरने के समय हाथ ऐसे होगा। कुछ लेके तो नहीं आया, दिखाते हुए जा रहा है, मैं तो कुछ लेके नहीं जा रहा, कुछ तो था हाथ में, काली। इसलिए अय्यूब ने बोला मैंने नंगा आया, नंगे जा रहा हूं। उनका विश्वास प्रभु ने पहले से देख लिया और किसी ने उसका विश्वास को नहीं देखा। प्रभु ने उसका विश्वास को देखते हुए उसके बारे में गवाही दिया। इसकी ज्यादा एक इंसान के जीवन में और क्या चाहिए? व्हाट वी नीड। परमेश्वर ने हमारे विश्वास के बारे में गवाही देने वाला है, तो इसकी ज्यादा मेरा और आपके जीवन में क्या चाहिए? इसलिए मैंने बोला जब टेस्ट आता है आई
मैं सोचना है, मैं ऐसा एक निर्णय लूंगा, मैं टेस्टिमोनी बन जाऊंगा इस वचन का। समझ आया? मैं एक मार्टूरिया, एक विटनेसिंग की बात है मेरे जीवन में होने वाला है। आप और मैं हर दिन प्रार्थना किया है, प्रभु इस वचन को मैंने अच्छा से समझ नहीं पाए, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से मुझे भरना, ताकि मैं अच्छा से खड़े होने पाए विश्वास में। जब आंधी तूफान या दुख हमारे जीवन में आता है, सोचना प्रार्थना को उत्तर मिल गए। समझ आया? क्योंकि मैंने ही प्रार्थना किया था। मैंने ये बातें उस समय समझ नहीं पाया। मेरा दीदी का बच्चा को मैंने दबाने के बाद वापस आके बैठकर दोस्त लोगों से सबसे पहले 10 साल से बातें किया, तो क्या लेकर हम घूम रहे, किसकी प्रचार करने के लिए, खुद का जीवन में ऐसे ऐसा बात है। मैं किससे बात किया पता था? उसका माँ उस समय माँ और बाप इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने बोला ये लोग दुनिया से चले गए, फिर भी उन लोगों का प्रार्थना तेरा और मेरा जीवन में है, इसलिए तू और मैं आज जिंदा है। एक दिन आएगा हम प्रभु का सेवकाई में ही होगा। अभी वैसे ही है। तो बोलने का मतलब ये था, जो कुछ बातें तेरा आपका और मेरा जीवन में होता है और हो रहा है, एक दिन आप लोग भी खड़े होकर किसी को समझाने के लिए हो। मतलब आपकी जीवन से प्रभु ने एक बड़ा निर्णय, बड़ा सोच, एक बड़ा योजना में है। वो योजना पूरा होना है तो एक टेस्ट का जरूरत है, और टेस्ट आया तो आप या मैं सोचने का जरूरत है। ये टेस्ट मेरा जीवन के एक बड़ा बदलाव के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को तो हम आमीन बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट हमारे जीवन में अभी आने वाला है। कहाँ देखा तो भी टेस्ट है, अगर कुछ नौकरी मिलना तो भी टेस्ट है, किसी पे कहाँ पे जाना है तो भी टेस्ट है, इस आत्मिक जीवन जीने के लिए भी टेस्ट है। टेस्ट के बिना सर्टिफिकेट नहीं है ना? टेस्ट के बिना, अगर टेस्ट के बिना आप सर्टिफिकेट लेके घूमा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ बातें, छोटी सी हवा आएगा, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। हवा का जरूरत भी नहीं है, खुद गिर जाता है। मतलब टेस्ट स्कूल में भी क्यों टेस्ट लेता है? इतना महीने तक जो बातें सिखाया, कुछ इसका अंदर है नहीं भी देखना पड़ेगा ना। मतलब परमेश्वर भी इतना प्रचार आप लोगों से सुनाया, मतलब आप लोगों को सुनाया, आप लोग ही कुछ प्रचार किया, इतना गाना गाया, इतना प्रार्थना किया, यह सब कुछ आपका जीवन में सही रूप से है या नहीं, देखना है तो क्या आना पड़ेगा? टेस्ट आना ही पड़ेगा। मैं और कुछ बातें बोल रहा था, आप मुझे रोक सकता है, जैसे पहाड़ी उपदेश के जैसा ही होना है हमारा प्रचार भी। अब कुछ वचन के आंसर नहीं करके तो आप लोग हाथ उठाकर पूछ लेना, सही है ना? अभी मैंने बोला इतना दिन प्रार्थना किया, इतना दिन आराधना किया, इतना दिन कितना प्रचार आप लोग सुना होगा, खुद का कितना प्रचार हुआ होगा। तो परमेश्वर को मौका दो, एक बार टेस्ट लेके देखेंगे। इतना प्रचार किया, जितने बातें वो बोला, ये सब कुछ सच में इनका जीवन में है नहीं देखने के लिए। शायद माइकल को तो बोल सकते हैं, उनका जीवन में 2 हफ्ते से पहले हुआ था ना दीदी का। मैंने उनको एक ही बात बोला था, परमेश्वर की इच्छा से आंसर हुआ। परीक्षा का समय आया तो ज्यादा प्रार्थना करना, उसके बाद आधा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, तब भी प्रार्थना में बने रहना। इसलिए बोला हमेशा प्रभु के वचनों से मन के अंदर बढ़ते हुए जाना। और शैतान हमारे जीवन में, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, शैतान ने हमारे जीवन में एक सोच लेके आता है, ये सब भी तेरा जीवन को खत्म करने के लिए है। इसलिए बीवी ने बोला अय्यूब से, क्या बोला? अरे वो परमेश्वर को छोड़कर जाकर मर जा। बीवी का गलती भी नहीं बोली। खुद का हस्बैंड इतना दुख में होते हुए बीवी को भी दुख होता ही नहीं होता, और दुख का अंदर से बोला होगा अरे तुम मर जाना, वही अच्छा है। साथ ही साथ ये भी हम सोचने का जरूरत है, अय्यूब का बेटे लोग सब लोग मर गया, वो बेटे लोग किसका भी है? बीवी का भी है, वो भी दुख में है। उनका दुख में उन्होंने ऐसा ऐसा बातें निर्णय लेने लगा परमेश्वर को छोड़ने का। अय्यूब दुख में ऐसा ऐसा बातें लेके आने लगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। मैं कुछ समझने के लिए कोशिश करता हूँ, उससे लेकर अध्याय 37 तक आप पढ़ के देखना अय्यूब क्या कर रहे हैं। कभी कभी खुद को डांट रहे, कभी कभी परमेश्वर से सवाल पूछ रहे, ये बोलो ये बोले, परमेश्वर ने चुपचाप था, कुछ नहीं बोला। अध्याय 38 खोल के देखिए, परमेश्वर ने मुंह खोलकर कुछ कुछ बातें बोलने लगा, तब अय्यूब को एक बात समझ आ गई।
जिसको मैंने जानना चाहता था उसको जानने के लिए ही मेरा जीवन में सब कुछ आया है। वो सबसे महा कार्य करने वाला परमेश्वर, क्योंकि अध्याय 38 से लेकर आयुब बहुत अच्छा से बताता है परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, माफी कर दो। ये सब कुछ पीड़ाओं का बीच में इन्होंने गुस्सा किया है जो कि माफी मांगा। उनके दोस्त लोगों ने क्या क्या बोला? कुछ लोग बोला तू पाप किया है इसलिए आया, कुछ लोग बोला तू बहुत घमंड था इसलिए आया, कुछ लोग ये बोलने लगा बहुत लोगों को तू सुधारने के लिए गया था ना, तो गया था ना बहुत लोगों को सुधारने के लिए, बहुत लोगों को खाना के लिए सब कुछ किया, तुझको क्या हो गया? तू खुद को भी सुधारना, खुद को बचा नहीं पाया, अभी तेरा जिंदगी क्या है? ये सब कुछ सवाल हमारे जीवन में भी आ जाता है जो मुसीबत पीड़ाता है, क्योंकि बाहर का लोगों को एक बात पता नहीं है। क्या पता नहीं है उन लोगों को? बाहर का लोगों को हमारे विश्वास का मतलब क्या है बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए वो लोग पूछता है ये सब कुछ तेरा जीवन में क्यों हुआ। इसलिए अध्याय 15 का 9 पढ़ के देखिए, लोग हमसे क्या पूछता है, वहां आयुब से भी पूछा। पढ़ के देखिए अध्याय 15 का 9। What do you know that we do not know? What do you understand that is not clear to us? अय्यूब का आमने सामने आने वाला सब लोग क्या पूछे इनसे? अरे तुझको क्या पता है जो हम नहीं जानता है? आपसे भी पूछा होगा, शायद भाई अमर सिंह अभी घर पे गया है, बहुत लोग ये पूछा होगा, अरे क्या विश्वास लेकर निकल के पड़ा है, तेरा घर पे तेरा बच्चा का भी ऐसा हो गया। लोग हमसे ही सवाल पूछता है, उत्तर है आपके पास? आज ही सोच लेना, आज ही सोच लेना क्या इस सवाल का उत्तर मेरा हृदय में है या नहीं। आज ही अभी आप लोग अगर इसका उत्तर पता नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करके पूछना, प्रभु इसका उत्तर मुझे जरूर मिलना है, क्योंकि यही सवाल का बीच में मैं खड़ा हूं। पता है अय्यूब ने क्या उत्तर दिया? 19 का 25 पढ़ के देखिए। अय्यूब को ये बात बहुत पहले से पता था, माय रिडीमर लिव्स। वो मुझे तोड़ता है, वही मुझे बनाता है, क्योंकि मैं उसकी हाथों का रचना हूं। उनकी बातों से मुझको नया जीवन मिला। ये सब कुछ बातें विश्वासी होने के नाते हमको पता होना है, नहीं तो जब लोग उल्टा सीधा बातें करेगा हम भी उनकी समान सोच लगेगा। इसलिए अय्यूब की जिंदगी में देखो, लोग दोस्त लोग बीवी बहुत बातें बोला, कभी कभी उनका मुंह से भी उन्होंने ऐसा भी बातें बोला जो दिन में मैंने पैदा हुआ वो दिन नहीं है तो अच्छा था, मतलब दुखी है, फिर भी तुरंत उनका मन के अंदर से वचन बातें करना शुरू कर दिया। इसलिए वहां वचन में आप लोग पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उन्होंने तुरंत माफी मांगी, क्योंकि पहले से उन्होंने क्या बोला था, नंगा होकर काली हाथों में मैंने आया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। अध्याय 1 में पढ़ के देखिए, तो वचन किसी ने खड़े होकर रखिए, अच्छे से पढ़ना। अध्याय 1 का 21। उन्होंने ये सब कुछ बातें बोलकर अंतिम बातों में एक बात भी वहां जोड़कर बोला है, वो हमारा जीवन में हमेशा हमेशा हम भी भूलने के लिए तैयार होना है। पढ़िए, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, कोई नंगा लौट जाऊंगा। और यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम। अगर लोग इस यहोवा का और मेरा परमेश्वर का नाम कितना बिगाड़ने के बाद मेरा जीवन में लेके आने पाए, मैं लेकिन क्या नहीं करूंगा, मैं कभी भी उसके नाम के विरोध बातें नहीं करूंगा। मैंने एक ही बात बोलूंगा, जो हुआ खुशी है या दुख हो, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसका नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए ज्यादा चिल्लाकर प्रचार करने के लिए और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपके दिल के अंदर इस बीच को प्रभु गिराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब मुसीबतें आपका जीवन में आएगा लोगों की तरफ सोचने के लिए नहीं है। अगर एक अन्य जाति और अन्य धर्म का व्यक्ति है तो क्या सोचेगा, मैंने इतना दिन तक इसको पूछा किया था, कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दूं। हम तो ऐसा वाला नहीं है, हमको पहले से ही हमारा प्रभु ने बताया था ये सब कुछ तेरा जीवन में होगा, फिर भी मैं तेरा हाथ नहीं। एक बात याद रखना, हम उसका हाथ नहीं छोड़ना।
हालेलुया। जब मुसीबत, जब दुख, सब कुछ आएगा, मैंने इसी बात मैंने संगे से भी बताया था, वचन को नहीं छोड़ना, वचन या प्रार्थना को नहीं छोड़ना। हम कितना अकेला होगा पर शैतान हमको उतना अकेला करेगा। इसलिए जब मुसीबत दुख आता है, शेयर करते हुए प्रार्थना के साथ बने रहना। जब आप इधर से प्रार्थना करेगा वहां कार्य हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से बोला, हम खुद बेटर करने के लिए सोचा था, वो बेटर ही बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई हमारा जीवन में है तो हमारा जीवन बेटर बन जाएगा। हालेलुया। मैं भी बहुत प्रार्थना करता था, अभी मैंने बताया था लगभग 1 साल हो गया मेरे परिवार में मैंने जाकर, मैं बाहर दिखाता नहीं, मेरे परिवार के बारे में सोचता हूँ। मेरा माता और पिता थोड़ा जब सिविल सर ने जाकर बताया थोड़ा बीमार है, वो लोग मेडिसिन सब कुछ ले रहे करके बोला था, ये बातें मुझको पता नहीं था। जैसे संजय ने बोला बहुत कुछ बातें वहां हो रहा है, मुझको हमको पता नहीं है। मैं कभी भी मेरा माता पिता दवाई देने वाला सोच में नहीं गया, मतलब मेडिसिन लेता है ना बीपी शुगर कैसा, मुझको पता नहीं था। उस दिन मैंने सोचा ये लोग हमसे क्यों नहीं बताता, मैंने पूछा भी नहीं, मैं अभी तक पापा से नहीं पूछा, फिर भी अंदर से सोच आया बहुत दिक्कत होगा उन लोगों को वहां से होकर करना, सब कुछ बातें करना करके एक बार जाकर मिलने के लिए। तब मेरा अंदर से एक बात आया, मैं कुछ प्लान बनाया तो वो प्रभु ने सही समय पर मौका सब कुछ लेके आकर देगा, सब उसी समय सब कुछ कर देना। मैंने आज तक मम्मी पापा से बातें नहीं पूछा कितना दवाई देता है और मतलब कौन सा मेडिसिन ले रहा करके। मेरा विश्वास ये है, मैंने प्रभु के कामों का पूरा विश्वासी होगी बनकर अच्छा से किया तो मेरा परिवार का ख्याल रखना किसकी हाथों में, मैं रखने से अच्छा से मेरा परमेश्वर मेरा परिवार को संभालेगा, या नहीं। मैंने बहुत दिनों से प्रार्थना में था, प्रभु अगर मुझको घर जाने का कुछ तो ऐसा मौका आया तो मुझको इधर किसी को, एक व्यक्ति को प्रभु आप मुझे मेरे लिए भेजना। कुछ जैसा कुछ लोग बोलता है ये बंदा कुछ मुंह बोल के कुछ बोला तो ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, पता नहीं मन के अंदर से अभी कभी ऐसा सोच आ जाता है। ये छोटी सी कहानी है, फिर भी इसका अंदर एक बड़ा मतलब है। मैंने जॉन सर से बोल रहा था, आप शायद केरल में आकर से बोला, बहुत बार बोला, हम दोस्त लोग हैं इसलिए बहुत बार उन्होंने बोला तो वो मत बोलो, जो जगह पे मैं सेवका के लिए आया हूँ अच्छे से करने दो। मैं बहुत दिनों से प्रार्थना भी किया, प्रभु पूरा का पूरा बिना टेंशन के साथ आप लोग भी अच्छा उन लोगों के साथ रिश्ता बनकर जीने वाला एक व्यक्ति को हमारे लिए देना, पूरा का पूरा क्लास सब कुछ करने के लिए। इसलिए मैंने बोला जॉन सर का आने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रार्थना और बहुत बड़ा कहानी है। मैं सोच में था अगर किसी ने आया तो भी इधर का बहुत कुछ काम पेंडिंग में है, प्रभु मुझको सब कुछ करना है, घर जाने के बाद नहीं है, बहुत कुछ काम। वो गाने का किताब के पीछे हमने पीछे भागना शुरू कर अभी 6-5 महीना हो गया। बहुत कुछ काम आ जाते प्रभु ऐसा कुछ सहाय करने के लिए, मदद करने के लिए देना। प्रभु ने प्रार्थना सुना। एक दिन जॉन सर ने बोला हम केरल में आने वाला है, वो भी और कहाँ पे नहीं है, इधर भी आकर सेवा करने के लिए सोच में। प्रभु ने बहुत अच्छे से सोच उनका मन में डाला। मैंने बैठ के सोचा, बहुत बड़ा काम के लिए प्रार्थना किया था, प्रभु ने वो सब काम को नहीं सुना। एक छोटी सी प्रार्थना मन के अंदर डाला था, वो प्रार्थना का मतलब ये था सेवकाई को आगे लेकर चलने के लिए। प्रभु ने क्या कर दिया, तुरंत उत्तर दे दिया। मतलब मैं बोलने का मतलब ये था, हमारा अंदर के छोटी मोटी बातों को भी कौन जानता है। ऐसा जानने वाला परमेश्वर है तो आप इतना बड़ा दुख को नहीं जानते क्या, इतना बड़ा दर्द को नहीं जानते क्या। इसलिए मैंने पहले से ही बोला, इतना दिन सुने हुए वचनों का टेस्ट हो रहा है, अच्छा से एग्जाम पास होना। यही बात मैं अमर सिंह से भी बोलना चाहता हूँ, किसी का भी जीवन में ऐसा निराश या दुख है तो सोचना आपका परीक्षा पहले से शुरू हो गया। ये जो परीक्षा है ना, सबको एक टाइम पे नहीं आता, सबका अलग अलग डेट होता है। मैं परीक्षा में पास होकर खड़ा होने का समय और किसी का परीक्षा होगा, क्यों पता है? मेरा टेस्टिमोनी उनके लिए कंफर्ट की बात है। वो मेरा जीवन में देखेगा, देखो उनका जीवन में सब कुछ आया था फिर भी विश्वास में है।
इसलिए मैंने कल अमर सिंह का नाम लेकर संगीत से बताया था, बोला था अगर हम उस सिचुएशन में तो हमारा हालत कैसे होता था। फिर भी वो जाते जाते एक मैसेज डाला, सर ये सब कुछ मेरा जीवन में हो गया, मेरे लिए क्या करना, प्रार्थना करना। वो सुनकर मैंने खुशी हो गया। मैंने अमर सिंह को ये बातें भी याद दिलाया था। लगभग नहीं 1 साल से पहले इधर का ही उपवास का और प्रार्थना का दिन, एक पादरी ने उनका मुंडी पर हाथ लगाकर एक बातें बोला था, इनका सेवकाई में आगे चलने के लिए एक बड़ा टन का सिचुएशन आएगा, वो और कुछ नहीं है। उन्होंने एक बड़ा दर्द लेकर अभी इधर जी रहा है, और दर्द को प्रभु उनका जीवन से पूरा का पूरा। मैंने ये बात बताने के समय मुझको पता है एक पिता कैसे एक बात को सुनेगा, फिर भी वो उनसे बातें करने का समय मैंने ये सब कुछ बातें नहीं सोचा। मैंने सीधा अमर सिंह से ये बातें बोला, तूने ये बातें पहले से सुन चुका है, लोगों ने ये बातें नहीं सुना, इसलिए लोगों का बात को नहीं पकड़ना, जिसकी बात को पकड़ना है प्रभु की बात को पकड़ना। क्योंकि उन्होंने लगभग मैंने उसको याद दिलाया, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था, मेरा ड्यूटी था। और समय बहुत दर्द का समय था, फिर भी प्रभु ने मुझसे मेरा अंदर से एक बातें दिया, उसको याद लेने का समय आ गया। उनको रिप्लाई देकर प्रभु को मैंने और धन्यवाद बोला, क्योंकि उनको एक बात याद था। शायद शंभू से और अमर सिंह से मैंने एक दिन रात को बुलाकर एक बातें बोला, सुबह का प्रार्थना का बातें। मैंने सीधे एक पिता आता, वो पिता का मुंह देखकर ये बताना नहीं चाहता था, क्योंकि बोलना अच्छा भी नहीं होगा। फिर भी मैंने बोला था, इनोस के लिए हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करने की जरूरत है। जब अमर सिंह ने इधर से गया, मैंने मेरा दिल का अंदर पक्का कर दिया, अमर सिंह का जीवन में एक बड़ा गवाही का समय आ चुका है, इसलिए वो जा रहा है। शायद अमर सिंह जानने से पहले ही मेरा मन का अंदर से मेरे एक सोच में आ गया, क्योंकि मैंने किसी से नहीं बताना चाहता था। माइकल मेरा साथ, मैंने माइकल से बताया, उसको पता था। जब माइकल ने आकर मुझसे बोला ऐसा वो उनके जीवन में, मैंने क्या बोला था, पता था, क्योंकि मैंने सुलेमान साहब से बातें पहले से बोला था। शायद अमर सिंह का जीवन में उनका विश्वास का एक बड़ा परीक्षा उनकी दरवाजा पर आकर खड़ा है। इधर से उनका जीवन का सेवकाई का सफर शुरू। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने इनको क्या बताना है। मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु मेरा जीवन में कमजोरी है, मैं किसी इंसान के पास जाकर ऐसा एक संदर्भ में उनका पास बैठकर उनका कंफर्ट की बात नहीं बताया। मैंने ये भी बताया था, मेरा दोस्त कृष्ण साहब का पिता ने मर गया था, मैंने वहां गया था, उसको पता नहीं था क्या बताना है, क्योंकि मैं ऐसा अनुभव में नहीं था, और किसी का अनुभव मेरा जीवन में उतना दर्द नहीं आया था। फिर भी मैंने उनको एक बात बोला, मेरा परिवार में भी हम इंसान हैं, मेरा पिता और माता है, एक दिन मेरे लिए भी आएगा, तो मेरे साथ खड़ा होना, क्योंकि तेरी गवाही देखते हुए मेरा विश्वास को मैंने बढ़ाया। हालेलुया। अभी हमारा भाई का इस जीवन का गवाही को देखते हुए हम क्या करना है, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए है हमारे लिए एक मौका। हाँ, हम दुख है, हम निराश है, फिर भी सोचना क्या इस सब कुछ देखते हुए मैं मेरा जीवन का विश्वास की जीवन का गहराई को बढ़ाया या नहीं। आज उनका गवाही हम सुना हो, उन्होंने क्या बताया, लोगों ने बहुत कुछ बताया, फिर भी मैंने दिल पर। अय्यूब ने भी क्या बोला, या अय्यूब की कहानी हमको क्या सिखाता है, लोगों ने, उसका बीवी ने बहुत कुछ बोला, मैंने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि दिल पर किसकी बातें हैं, परमेश्वर की। इसलिए अध्याय 1:21 में भी उन्होंने पहले से बोल दिया, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर ने दिया, मेरा सब कुछ परमेश्वर ने लिया, तो भी मेरे प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज की छोटी सी चिंता आप लोगों के दिल के अंदर से बहुत गहराई से पहुंचा है। बहुत अच्छा संदर्भ है हमारे लिए। हमारा भाई लोगों का जीवन में बहुत विलाप या निराश का समय है। फिर भी उन लोगों को मैंने एक बात बताते हुए आज की चिंता को मैंने समाप्त करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना, जब दुख की या पीड़ा आपका जीवन में आ जाता है, वचन को नहीं छोड़ना, परमेश्वर की वचनों को नहीं छोड़ना, क्योंकि शैतान हमारे लिए वही मौका के लिए ढूंढ रहे। जब इनका मन के अंदर से परमेश्वर का सोच निकल जाएगा, मैं मेरी बातों को इनका अंदर डालूंगा। ये एक बड़ा खतरा हमारा जीवन में है। उसके बाद आप लोग पढ़ के देखना,
अय्यूब ने पूरा का पूरा अध्याय 42 में क्या मिला अय्यूब को? उनका परीक्षा हो गया, सब कुछ उनको, इस दुनिया में कोई नहीं दिया उनको ऐसा वाला। वो हमारा आत्मा के बारे में हम सोचना है कि दुनिया में मेरे लिए आपके लिए जाए शायद इस तरह नहीं हो। मैं अभी भी बताता हूँ, मेरे लिए भी कोई नहीं है। ये भी बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को आपका पिता और माता का कुछ दुख की समय आया तो दबाने के लिए कुछ जगह होगा, मेरे लिए वो भी नहीं है। फिर भी सोचने की जरूरत नहीं है। बात ये है, मैं सोचा तो कोई फायदा नहीं है, मेरे लिए कौन सोचना है? वो मेरे लिए सोचा तो मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पे आ जाता है। जब अमर सिंह के जीवन में सब कुछ बात हुआ, मैं सच बताता हूँ, मेरा विश्वास और थोड़ा बढ़ गया, वो भी डर के साथ, क्योंकि चाको पास से मैं भी कुछ बातें सुना। मैं आप लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जो सुना वो मजाक की बात नहीं है। मैंने उसी दिन वहां बैठ के सोचा, मैं भी बहुत कुछ सुना, वो सब कुछ ऐसे ही होगा क्योंकि परमेश्वर की वचन था, परमेश्वर की आवाज मेरा कान में आया। इसलिए हमेशा किसी पादरी ने, किसी ने प्रार्थना कर हमसे कोई भविष्यवाणी किया तो परख कर देखकर, अभी मैंने परख कर देख लिया, मैंने पूरा का पूरा विश्वास करता हूँ, जो बातें मैंने सुना वो पूरा का पूरा पवित्र आत्मा ने मुझसे, क्योंकि मेरा भाई का विश्वास, मेरा भाई का जीवन में वो हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, इसका मतलब आप लोगों को समझ आया होगा। बात ये है, अगर आपको परमेश्वर का टेस्टिमोनी बनना है तो आप एक मार्टियर बनना ही पड़ेगा। मार्टियर मतलब ये है, मार्टियर मतलब क्या है? गवाह बनना, स्टीफनस के समान, इस्मस के चेलों से समान। हमारा सब कुछ बातें इस दुनिया में नहीं है, वो अनंत जीवन में हम प्रवेश करना है। इधर का पीड़ा हम क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। ये हम सब लोग खड़े हैं। इतना बातें हमने सुना, सुबह भी हम वचन से एक बातें सुना। हमारा विलाप को कैसा बदल के देगा परमेश्वर? हमारा विलाप को कैसे बदल के देगा? नृत्य मतलब डांस के समान। ऐसा आपको विश्वास है? प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है बहुत गहराई से, प्रभु इस वचन मेरा अंदर आपने पूछा है प्रभु, इसलिए प्रभु मैंने आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु मैंने ये सुना, मेरा विश्वास को परख कर देखने के लिए प्रभु एक परीक्षा का जरूरत है। प्रभु पता नहीं वो परीक्षा आप कब मेरे जीवन में लेके आएगा। मेरा प्रार्थना ये है प्रभु, वो परीक्षा में लिखने के लिए प्रभु, वो परीक्षा में पास होने के लिए प्रभु, इस वचन का गहराई को प्रभु, इस वचन को प्रभु अभी से प्रभु मैं सीखना चाहता प्रभु, और गहराई से मैंने सीखना चाहता प्रभु, क्योंकि वो परीक्षा में मुझको फेल नहीं होना है प्रभु, पास होना है प्रभु। हालेलुया। तो पिछले हफ्ता हमारा भाई लोगों के बीच में बहुत कुछ हम हो गया है, और कुछ दर्द की बातें हमारे जीवन में आया है प्रभु, फिर भी हम सब मिलकर अय्यूब के समान हम बोलते प्रभु, प्रभु ने दिया, प्रभु ने किया, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया है, इस जीवन प्रभु ने दिया, अभी जो बातें हो रहा है प्रभु ने किया है। प्रभु का नाम को धन्य हो, प्रभु को धन्य हो। यीशु मसीह आपको मैंने धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु, जो बातें मेरे जीवन में हुआ। इस समय हमारे बीच में जितने लोग दुख और दर्द में हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद करना प्रभु, जो बातें मेरे जीवन में हुआ, मैंने आंख बंद करते प्रभु आपके सामने खड़े होकर सिर्फ धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितना सवाल मेरे जीवन में था, क्यों हो रहा है, क्यों मैं हूँ, मैंने आज आपके वचन पर आधारित होते हुए बताता हूँ, माय रिडीमर लिव्स, मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है। वो मुझे ढांटेगा, वो मुझे मारेगा, फिर भी वही हाथों से मुझे संभालेगा, वही हाथों से मुझे ठीक करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रचाया था। वो मेरा सृष्टि करता है, ही इज माय क्रिएटर। सब लोग आंख बंद करते हुए अभी सुनिए इस वचन को, प्रार्थना करके देखना प्रभु, इस वचन को प्रभु मैंने कहाँ उपयोग करना है प्रभु। अगर इस वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में और एक परीक्षा आया तो प्रभु मेरे इस वचन के साथ
वो परीक्षा में पास हो जाऊंगा प्रभु। मैंने ऐसा वाला एक समझने का दिल को प्रभु मुझे आप देना प्रभु। जैसा भजन संगीत 19 का 25, 26, 27, 35 में लिखा है प्रभु, जो बातें मेरे हृदय के अंदर है मैंने आपसे बताया हूँ, आपने मुझे उत्तर दिया। आज आपने मुझे उत्तर दिया। यू आर माई टेस्टिमोनी। हम परमेश्वर का गवाह हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ये जो बातें मेरे जीवन में हुआ, ये मेरा विश्वास को प्रभु और दृढ़ करने के लिए और प्रभु और गहराई से करने के लिए था प्रभु। मैं भी जब समझदार हूँ, हमारे माया मसीह के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। आपकी दास के जीवन में एक भविष्यवाणी का द्वारा प्रभु आपने कुछ बातें सुनाया था प्रभु, वो उनके जीवन में पूरा हुआ है प्रभु। दुख का बीच में भी प्रभु विश्वास के साथ खड़ा होने के लिए प्रभु आपके दास को आप संभालना प्रभु। सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु। उनसे भविष्यवाणी हुआ था प्रभु, मैंने याद करते हुए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। उनका गांव में उनकी जगह पे इसका जरूरत है आपके काम के लिए, इसलिए एक बड़ा परीक्षा का बीच में से प्रभु आपकी दास को आप लेके चल रहे प्रभु। कभी भी अकेला नहीं होने पाए प्रभु, हमारा साथ दुख का बीच में भी वचन सीखते हुए प्रभु अच्छा से जिंदगी जीने पाए प्रभु। उनका विलाप को प्रभु आप एक नृत्य में प्रभु आप बना के देने वाला प्रभु। आज का इस बातें प्रभु आपके वचन, आज के इस वचन हमारे भाई लोग के जीवन में ऐसा काम करने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपकी गवाह बनकर जीने के लिए प्रभु आपको तैयार करना पड़ेगा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जब से लेकर मैंने आपको और आपके बारे में मैंने सुना प्रभु, तब से लेकर जो चिंता मेरे जीवन में है प्रभु, मेरे दुनिया में कुछ भी नहीं था प्रभु, एक बेकार जीवन जी रहा था प्रभु। तब से लेकर आप मुझे संभाल कर इधर तक लेके आया प्रभु। इस परीक्षा का बीच में भी बने रहकर प्रभु, खड़े होकर प्रभु परीक्षा में विजय पाने के लिए आप मुझको मदद करना प्रभु। प्रभु इस समय मैं मेरा पुराना जीवन को और एक बार याद करना चाहता हूँ। अगर इस वचन में से प्रभु के रास्ते में मैं आज नहीं तो मैं कहाँ भटकने वाला व्यक्ति था प्रभु, एक बुरा जीवन जीने वाला व्यक्ति था प्रभु। हालेलुया। मेरे दुख के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, मेरी निराश के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, मेरे दर्द के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपका टेस्टिमोनी बनना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। महिमा तेरी महिमा, इस दुनिया को चिंता को छोड़, क्योंकि इस दुनिया मुझको कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा यीशु मसीह से मुझको सब कुछ मिलेगा। प्रभु इतना अच्छा मौका मेरे जीवन में दिया। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे भी बढ़ता ही चल, पाएगा शादी यारा, जीवन मिलेगा तुम्हें। ये जो नया जीवन तेरा जीवन में मिला, ऐसा दुख में बहुत बुरा जीवन जीने वाला बहुत लोग को तेरा जीवन से काम है, इसलिए प्रभु ने इसको चुना और बुला दिया। जीवन मिलेगा तुझे, और जीवन मैंने पाया हूँ प्रभु। जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। वो यीशु मसीह से मैंने मिला हूँ, वो मेरा शांति दाता है। तेरी महिमा महिमा हो, तेरी महिमा हो,
मेरी खुशी का समय, मेरे दुखी का समय प्रभु, मैं आपको धन्यवाद और महिमा करना चाहता हूँ प्रभु। आप मेरे जीवन से जो चाहता है प्रभु वैसे ही करना प्रभु, क्योंकि आज वचन से मैंने सीखा मुझे तोड़ना भी, मुझको बनाना भी आपसे ही होता है प्रभु। शैतान मुझे तोड़ने नहीं पाया प्रभु। की रोटी है वो जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है, जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है, जग का उजाला भी है। बदले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। टूटे हुए दिल को लेकर, निराश होते हुए प्रभु मैंने इधर आया था। मेरे जीवन में बहुत और बड़े सवाल था प्रभु, मैं ही क्यों, यह सब कुछ मेरा जीवन में क्यों हुआ। आपके वचन से प्रभु मुझे सिखाया, मैं एक बड़ा गवाह बनने के लिए प्रभु आज मुझे थोड़ा एक परीक्षा मेरा जीवन से लिया। भाई अमर सिंह के लिए प्रभु मैंने प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका बेटा का प्रभु वो खो चुका है प्रभु, फिर भी आपका दास ने एक गवाही हमारा सामने बताया प्रभु, ये सब कुछ मेरे जीवन में हुआ, मैं समझदार हूँ। यस प्रभु मैं भी समझदार हूँ प्रभु, जो बातें मैंने आपकी दास के मुंह के द्वारा सुना वो मेरे जीवन में आप पूरा करेगा। इसलिए मैं चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, मेरे लिए चिंता करने के लिए मेरा प्रभु है, वो मेरा साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी दास आयुब के जीवन में जो बातें हुआ मैंने आप आज के प्रभु उनके जीवन से बहुत कुछ बातें मैंने सीखा प्रभु। शायद प्रभु ये दुनिया में मेरे लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई छोटा इतना जमीन भी नहीं है प्रभु मेरे लिए सोचने के लिए मेरा खुद के लोग भी मेरे लिए प्रभु बुरा सोचने वाला होगा प्रभु, खुद के परिवार लोग मेरे लिए सोचना नहीं है प्रभु। फिर भी आज मैं इधर खड़ा हूँ प्रभु, सिर्फ आप मेरे लिए सोचा, आप मेरे लिए सोचा प्रभु, इसलिए आज मैं इधर खड़ा हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी पूरी भरोसा, मेरी पूरी विश्वास मेरा यीशु मसीह पर है। मेरे जीवन में जो बातें हुआ इसलिए आपको धन्यवाद, जो बातें हो रहा है प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद, जो बातें होने वाला है प्रभु इसलिए वो बातों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आज मेरा निर्णय ये है, परीक्षा कितना भी बड़ा भी आने पाए, आंधी और तूफान कितना बड़ा भी आने पाए, आपके वचन के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया प्रभु। इधर खड़े हुए जितने लोग हैं प्रभु सबको, उनका हृदय को, उनका जीवन को, उनका परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आने वाला दिनों में सब मिलकर प्रभु बड़ा आंधी और तूफान के बीच में से बहुत लोगों को प्रभु इस ज्योति में प्रभु लाने वाला एक दास बनने पाए प्रभु। हालेलुया आमीन। हमको जितने लोग मदद करता है सबको भी आपके हाथों में सौंपते हुए, शाम का वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन।